पैसे बचाने के 8 सरल तरीके। जब आपके पास कोई योजना हो तो बचत करना आसान होता है। योजना बनाने के लिए इन चरणों का पालन करें। कभी कभी पैसे बचाने के बारे में सबसे कठिन बात बस शुरुआत करना है। यह चरण दर चरण मार्गदर्शिका आपको एक सरल और यथार्थवादी रणनीति विकसित करने में मदद कर सकती है, ताकि आप अपने सभी अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए बचत कर सकें। 1. अपने खर्चों का रिकॉर्ड रखें। पैसे बचाने की शुरुआत करने का पहला कदम यह पता लगाना है कि आप कितना खर्च करते हैं। अपने सभी खर्चों पर नजर रखें, यानी हर कॉफी, घर का सामान और नकद टिप के साथ साथ नियमित मासिक बिल। अपने खर्चों को रिकॉर्ड करें जो आपके लिए सबसे आसान हो, एक पेंसिल और कागज, एक साधारण स्प्रेडशीट या एक मुफ्त ऑनलाइन खर्च ट्रैकर या ऐप। एक बार जब आपके पास अपना डेटा हो जाए, तो संख्याओं को श्रेणियों के अनुसार व्यवस्थित करें, जैसे कि गैस, किराने का सामान और बंधक, और प्रत्येक राशि का योग करें। यह सुनिश्चित करने के लिए अपने क्रेडिट कार्ड और बैंक स्टेटमेंट का उपयोग करें कि आपने सब कुछ शामिल किया है। बैंक ऑफ अमेरिका से अधिक। बैंक ऑफ अमेरिका के ग्राहक मोबाइल और ऑनलाइन बैंकिंग में व्यय एवं बजट टूल का उपयोग कर सकते हैं, जिससे आसान बजट बनाने के लिए लेन देन को स्वचालित रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। 2. अपने बजट में बचत को शामिल करें। अब जब आप जानते हैं कि आप एक महीने में कितना खर्च करते हैं, तो आप बजट बनाना शुरू कर सकते हैं। आपके बजट में यह दिखना चाहिए कि आपकी आय के सापेक्ष आपके खर्च क्या हैं, ताकि आप अपने खर्च की योजना बना सकें और अधिक खर्च को सीमित कर सकें। उन खर्चों को ध्यान में रखना सुनिश्चित करें जो नियमित रूप से होते हैं, लेकिन हर महीने नहीं, जैसे कि कार का रखरखाव। अपने बजट में बचत श्रेणी शामिल करें और उस राशि को बचाने का लक्ष्य रखें जो आपको शुरू में सहज लगे। अंततः अपनी बचत को अपनी आय के 15 से 20% तक बढ़ाने की योजना बनाएं। 3. खर्च में कटौती के तरीके खोजें। अगर आप अपनी इच्छानुसार बचत नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद यह समय खर्चों में कटौती करने का है। मनोरंजन और बाहर खाने पीने जैसी गैर-जरूरी चीजों की पहचान करें, जिन पर आप कम खर्च कर सकते हैं। अपने तयशुदा मासिक खर्चों, जैसे कि कार बीमा या सेल फोन प्लान पर भी बचत करने के तरीके खोजें। रोजमर्रा के खर्चों में कटौती करने के अन्य उपाय इस प्रकार हैं। निःशुल्क गतिविधियों की खोज करें। निःशुल्क या कम लागत वाला मनोरंजन पाने के लिए सामुदायिक कार्यक्रम सूची जैसे संसाधनों का उपयोग करें। आवर्ती शुल्क की समीक्षा करें। उन सदस्यताओं को रद्द करें जिनका आप उपयोग नहीं करते हैं, खासकर यदि वे स्वचालित रूप से नवीनीकृत हो जाती है। बाहर खाने और घर पर खाना पकाने की लागत की जांच करें। अपना अधिकांश भोजन घर पर ही खाने की योजना बनाएं, तथा जिस रात आप स्वयं को कुछ उपहार देना चाहें, उसके लिए स्थानीय रेस्तरां के सौदों पर शोध करें। खरीदने से पहले प्रतीक्षा करें। जब आप किसी गैरजरूरी चीज को खरीदने के लिए ललचाएं, तो कुछ दिन इंतजार करें। आपको शायद एहसास हो कि वह चीज आपकी जरूरत नहीं बल्कि आपकी जरूरत थी, और आप उसके लिए बचत करने की योजना बना सकते हैं। 4. बचत लक्ष्य निर्धारित करें। पैसे बचाने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक लक्ष्य निर्धारित करना है। सबसे पहले यह सोचें कि आप किस चीज के लिए बचत करना चाहते हैं, दोनों अल्पावधि 1 से 3 साल और दीर्घावधि 4 या उससे ज्यादा साल के लिए। फिर अनुमान लगाएं कि आपको कितने पैसे की जरूरत होगी और इसे बचाने में आपको कितना समय लग सकता है। सामान्य अल्पकालिक लक्ष्य, आपातकालीन निधि, 3 से 9 महीने के जीवनयापन व्यय के लिए, छुट्टियां या कार के लिए अग्रिम भुगतान। सामान्य दीर्घकालिक लक्ष्य, घर या रीमॉडलिंग परियोजना के लिए अग्रिम भुगतान, आपके बच्चे की शिक्षा या सेवानिवृत्ति। तुरंत सलाह। किसी ऐसी चीज के लिए एक छोटा, प्राप्त करने योग्य अल्पकालिक लक्ष्य निर्धारित करें जो मजेदार हो और आपके मासिक बजट से परे हो, जैसे कि एक नया स्मार्टफोन या छुट्टियों के उपहार। छोटे लक्ष्यों तक पहुंचना और उस इनाम का आनंद लेना जिसके लिए आपने बचत की है, आपको मनोवैज्ञानिक बढ़ावा दे सकता है, जिससे बचत का भुगतान अधिक तत्काल हो जाता है और आदत मजबूत होती है। 5. अपनी वित्तीय प्राथमिकताएं निर्धारित करें। आपके खर्चों और आय के बाद आपके लक्ष्यों का इस बात पर सबसे ज्यादा असर पड़ने की संभावना है कि आप अपनी बचत को किस तरह से आवंटित करते हैं। उदाहरण के लिए,
अगर आपको पता है कि आपको निकट भविष्य में अपनी कार बदलनी पड़ेगी, तो आप अभी से ही उसके लिए पैसे जमा करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन लंबी अवधि के लक्ष्यों को याद रखना सुनिश्चित करें। यह महत्वपूर्ण है कि सेवानिवृत्ति की योजना छोटी अवधि की जरूरतों के पीछे न छूट जाए। अपने बचत लक्ष्यों को प्राथमिकता देना सीखना आपको अपनी बचत को कैसे आवंटित करना है, इस बारे में एक स्पष्ट विचार दे सकता है। 6. सही उपकरण चुनें। अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए उपयुक्त कई बचत और निवेश खाते हैं, और आपको सिर्फ एक ही चुनना जरूरी नहीं है। सभी विकल्पों को ध्यान से देखें और न्यूनतम शेष राशि, शुल्क, ब्याज दर, जोखिम और आपको कितनी जल्दी पैसे की जरूरत होगी, इस पर विचार करें ताकि आप वह मिश्रण चुन सकें जो आपके लक्ष्यों के लिए सबसे अच्छी बचत करने में आपकी मदद करेगा। अल्पकालिक लक्ष्यों। यदि आपको शीघ्र ही धन की आवश्यकता हो या आप इसे शीघ्र प्राप्त करना चाहते हों, तो इन बीमित जमा खातों का उपयोग करने पर विचार करें। बचत खाता जमा प्रमाण पत्र (सीडी), जो आपके पैसे को एक निश्चित अवधि के लिए लॉक कर देता है, जिसकी दर आमतौर पर बचत खाते की दर से अधिक होती है। दीर्घकालिक लक्ष्य। यदि आप सेवानिवृत्ति या अपने बच्चे की शिक्षा के लिए बचत कर रहे हैं, तो इन बातों पर विचार करें। एफडीआईसी बीमित व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति खाते (आईआरए) या 529 योजनाएं, जो कर कुशल बचत खाते हैं। प्रतिभूतियां, जैसे कि स्टॉक या म्यूचुअल फंड। ये निवेश उत्पाद ब्रोकर डीलर के साथ निवेश खातों के माध्यम से उपलब्ध हैं। 7. बचत को स्वचालित बनाएं। लगभग सभी बैंक आपके चेकिंग और बचत खातों के बीच स्वचालित स्थानांतरण प्रदान करते हैं। आप चुन सकते हैं कि कब, कितना और कहां पैसा स्थानांतरित करना है, या यहां तक कि अपनी प्रत्यक्ष जमा राशि को विभाजित भी कर सकते हैं ताकि प्रत्येक पेचेक का एक हिस्सा सीधे आपके बचत खाते में चला जाए। लाभ: आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है और इसके बजाय आपके पैसे खर्च करने की संभावना कम है। अन्य आसान बचत उपकरणों में क्रेडिट कार्ड पुरस्कार और अतिरिक्त परिवर्तन कार्यक्रम शामिल हैं, जो लेनदेन को निकटतम डॉलर तक गोल करते हैं और अंतर को बचत या निवेश खाते में स्थानांतरित करते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका से अधिक। मोबाइल और ऑनलाइन बैंकिंग के साथ, बैंक ऑफ अमेरिका के ग्राहक आसानी से खातों के बीच स्वचालित स्थानांतरण स्थापित कर सकते हैं। 8. अपनी बचत को बढ़ते हुए देखें। अपने बजट की समीक्षा करें और हर महीने अपनी प्रगति की जांच करें। इससे आपको न केवल अपनी व्यक्तिगत बचत योजना पर टिके रहने में मदद मिलेगी, बल्कि समस्याओं को जल्दी से पहचानने और उन्हें ठीक करने में भी मदद मिलेगी। पैसे बचाने के तरीके को समझना आपको बचत करने के और भी तरीके खोजने और अपने लक्ष्यों को तेजी से हासिल करने के लिए प्रेरित कर सकता है। एक याद रखें कि प्रतिभूतियां एफडीआईसी द्वारा बीमाकृत नहीं होती हैं, वे बैंक की जमा राशि या अन्य दायित्व नहीं हैं और बैंक द्वारा उनकी गारंटी नहीं दी जाती है। वे निवेश जोखिमों के अधीन हैं, जिसमें आपके मूलधन का संभावित नुकसान भी शामिल है।